प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लाइफ प्रोसेस नामक छठा चैप्टर साइंस का पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक आता है लाइफ। जो हम पढ़ रहे हैं उसमें पहले क्या आता है, लिविंग बीइंग क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं। तो डीज आर डिस्क्रीट सेल्फ एंटिटी। डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है, रेगुलेटिंग। रेगुलेटिंग मतलब स्टार्ट होना, ठीक है। रोबोट्स में और हमें क्या फ़र्क है, रोबोट्स को ऑन करना पड़ता है, जबकि हमारे में ऐसा ऑन ऑफ का तो बटन है नहीं कि भाई पीछे से कोई ऑन कर दे और कोई ऑफ कर दे। हम सेल्फ रेगुलेट हो रहे हैं, ठीक है। और एंटिटीज़ मतलब कोई चीज़, ठीक है, विच आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। जो कि किस चीज़ में कैपेबल है, सारे लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने में। लाइफ प्रोसेस मतलब न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। फिर हम किसी चीज़ को लिविंग कैसे कह सकते हैं, उसके काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, पर हम मेन क्या मानते हैं, मूवमेंट मानते हैं। हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें फर्स्ट पेज पे ही लाइफ प्रोसेस के फर्स्ट पेज पे ही मूवमेंट के बारे में जिक्र है। तो ये क्या होता है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिससे हम क्या बता सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट लिविंग है नॉन लिविंग। बट ये एक फैक्टर नहीं है जिससे हम लिविंग एंड नॉन लिविंग बता सकते हैं साइंस के हिसाब से, ठीक है। क्यों, कुछ नॉन लिविंग चीज़ भी मूव्स करती हैं, ठीक है। अब हम टाइप ऑफ मूवमेंट पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स विजिबिलिटी। इट इज़ ऑफ टू टाइप, दो तरह के हैं। विजिबल मूवमेंट, विजिबल मतलब जैसे कि कुत्ता खाना खा रहा है, भैंस खाना खा रही है, ठीक है, हम चल रहे हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, विजिबल। इनविजिबल मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर होता है, हमारी सेल्स करती हैं, ठीक है। एवरी नॉन लिविंग बॉडी शुड रिप्रेजेंट इनविजिबल मूवमेंट। अगर किसी के अंदर इनविजिबल मूवमेंट शो नहीं हो रहा है तो वो नॉन लिविंग, वो लिविंग नहीं है, ठीक है। और विजिबल मूवमेंट जरूरी नहीं है, क्यों, पेड़ होते हैं वो नहीं मूव करते, पर उनके अंदर जो होता है जाइलम और फ्लोएम से वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। और अब बताया व्हाई इनविजिबल मूवमेंट इज नेसेसरी, बिकॉज सेल के अंदर यदि मूवमेंट नहीं हुई तो एटीपी नहीं बनेगी। एटीपी क्या होती है, एनर्जी प्रोवाइड करने वाली। और अगर हमारे अंदर मूवमेंट नहीं हुई तो फूड नहीं पहुंचेगा और हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे, ठीक है। तो इट इज नेसेसरी, ओके। Which organism do not show invisible movement and why? कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि इनविजिबल मूवमेंट ही शो नहीं करता? तो वायरसेस जो होते हैं वो इनविजिबल मूवमेंट शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके अंदर खुद की कोई मशीनरी नहीं होती। वो तो नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते, लिविंग भी नहीं कह सकते। कुछ साइंटिस्ट इन्हें लिंक बिटवीन द नॉन लिविंग एंड लिविंग कहते हैं। अब हम लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन जानेंगे। देयर आर द बेसिक फंक्शन ऑफ आवर बॉडी दैट वर्क टुगेदर टू मेक लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव। ये क्या है, कुछ बेसिक फंक्शन है जो कि ऑर्गेनिज्म को अलाइव करने में हेल्प करते हैं। ओनली दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन, कुछ भी कोई वेद पाठ नहीं करना है इसमें। अब देखो लाइफ प्रोसेस क्या होती है, रिएक्शंस होती है, और रिएक्शंस में दो तरह के प्रोडक्ट निकलते हैं, बाई प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट। तो हम बाई प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट होता है जिसे रिलीज कर दिया जाता है, जैसे कि हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर CO2 मिलता है जिसे हम रिलीज कर देते हैं, और वो क्या होता है, बाई प्रोडक्ट। जबकि मेन प्रोडक्ट क्या होता है उसी प्रोसेस में, मेन प्रोडक्ट होता है उसमें ATP बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाउ बाई प्रोडक्ट इज डिफरेंट, या फिर रिलीज कैसे करते हैं, तो हमारी बॉडी की अलग अलग तरह की। अब ATP की फुल फॉर्म डाउट आ जाता है। ATP की फुल फॉर्म सेल वाले चैप्टर में आई थी 9th में, ठीक है, ठीक है। तो आपने वहां पर पढ़ ली होगी डिफरेंस बिटवीन मेन प्रोडक्ट एंड एंड्रियोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, जो रिकॉर्ड कर रहा है उसका एक डाउट था ये। अब न्यूट्रिशन की बात आ जाती है। न्यूट्रिशन क्या होता है, सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में बता रखा है। इट इज़ द प्रोसेस जिसमें हम इंटेक करते हैं फूड को, जो हमें एनर्जी देता है, जिसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, दूसरे लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। न्यूट्रिशन अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या कहेंगे आप, कि एक प्रोसेस होता है जिसमें हम फूड इंटेक करते हैं और उससे हम एनर्जी लेते हैं, और जो एनर्जी किस में यूज़ होती है, और
अदर लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने में। फिर यहाँ पर एक वर्ड आ गया, फूड को इनटेक करते हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाय फूड, अगला क्वेश्चन हमने वही डाल दिया। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। ये क्या होता है, एक मिक्सचर होता है जिसमें डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ठीक है, नाइट्रिक एसिड्स हो गए, अलग अलग तरह के विटामिन्स हो गए, विच गिव अस एनर्जी, जो हमें एनर्जी देते हैं। और वो एनर्जी किस में यूज़ होती है, डिफरेंट लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने में। अब यहाँ पर एक न्यूट्रिएंट वर्ड आ गया। न्यूट्रिएंट वर्ड का क्या मतलब होता है, देयर आर द डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन फूड विच गिव अस एनर्जी दैट इज यूनिट परफॉर्मिंग डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। मतलब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट तरह के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अ बायोमोलिक्यूल, What do you mean by a बायोमोलिक्यूल? बायोमोलिक्यूल वो होता है जो, देखो अगर कार्बोहाइड्रेट बाहर है तो हम इसे मामूली एक कंपाउंड कहेंगे, परंतु यदि वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो वो एक बायोमोलिक्यूल बन जाता है। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। अब ये जो न्यूट्रिएंट दो तरह के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, आप इसे केमिस्ट्री वाले इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से बिल्कुल मत ले, एकदम डिफरेंट है। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो हम ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, इनऑर्गेनिक जो हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं। H2O इज अ इनऑर्गेनिक एंड वेयर एज ऑर्गेनिक इज कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सिर्फ एक क्वेश्चन आपको लास्ट में दे रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन, तो कार्बन बेस्ड फूड। कार्बन बेस्ड फूड क्यों, कार्बोहाइड्रेट जो होता है उस पर तो कार्बन यार साफ साफ लिखा है, नाइट्रिक एसिड होते हैं उनमें भी, न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनमें तक, प्रोटीन्स में सब में कार्बन होता है, तो इसका आंसर कार्बन आएगा। पूछता है एनसीईआरटी ने 2018 के अंदर बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा था, 3 सेट आते हैं, तीनों में एक क्वेश्चन, ये कुछ 10th नंबर का क्वेश्चन था, 11th का तो मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना छोटा सा, इसे आप इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ प्रोसेस समझे या फिर थोड़ी सी छोटी छोटी बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे, वो आपकी मर्जी।